हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर रहेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पर। तो गाइस, वीडियो रहने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर पढ़ना। और तो और अगर आपने 6 मंथ करंट अफेयर्स को पढ़ा भी है तो आपकी इससे रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स को जो पढ़ते हैं उसमें से बहुत से करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो हमने कवर नहीं किए होते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टार्टअप वॉन द 2022 अर्थ शॉर्ट प्राइज इन दिसंबर 2022। तो कौन सी ऐसी इंडियन स्टार्टअप है जिसको मिला है अर्थ शॉर्ट प्राइज इन दिसंबर 2022? तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट खेती, सेकंड ऑप्शन है हरियाली, थर्ड है शहदकारी, फोर्थ है खेतीबाड़ी। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 1, यानी खेती। खेती इज एन इंडियन स्टार्टअप वॉन द 2022 अर्थ शॉर्ट प्राइज इन दिसंबर 2022। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर होगा। इन नवंबर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्फर्ड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022। तो ये अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शंस है, इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थर्ड है मानव रचना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़, एंड फोर्थ ऑप्शन है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलते हैं अपने थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। थर्ड आज का हमारा क्वेश्चन है, which of the following was named winner of Bailey Gifford Prize on the 2nd December 2022? तो ये अवार्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बेली गैफर्ड प्राइज 2022, जो कि 2 दिसंबर को मिला था। ऑप्शंस हैं, ये मिला था क्या वन क्रिसमस विश को, या फिर दी वॉल्फ वाइडर, थर्ड ऑप्शन है द जेब्रास ग्रेट एस्केप, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सुपर इन्फेनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डून। ठीक है, तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है सुपर इन्फेनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोन। तो यानी फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जल्दी से हम कवर करेंगे, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे, लेकिन आपको इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। और तो हो सके तो इसकी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इसकी रिवीजन भी कर पाएंगे बाद में। ठीक है, तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज़ बीन नेम्ड 2022's पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन ऑन 7 दिसंबर 2022। तो कौन थे जिनको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है टाइम मैगजीन की ओर से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। टाइम मैगजीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है। तो ये किसको मिला है? ऑप्शंस, फर्स्ट है व्लादिमीर पुतिन, सेकंड है रमज़ान कैडिरोव, या फिर थर्ड ऑप्शन है शी जिनपिंग, या फोर्थ ऑप्शन है व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन 4, यानी व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है द पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। ठीक है, तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की आपको पता होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2022 हु वाज हॉनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री। तो इनमें से आपको बताना है कि प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, ऑप्शंस हैं, फर्स्ट कृष्णा वेरलाल को, सेकंड है
शैलोक मुखर्जी को, थर्ड है विनी रामाकृष्णन को, और फोर्थ ऑप्शन है एलिज बेलस्की को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये मिला है, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा वेविलाल को। ठीक है, कृष्णा वेविलाल इसका बिल्कुल राइट रहेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा, हु रिसीव्ड प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स इन दिसंबर 2022। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम टाइम हमने कवर नहीं किए होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स, तो ये किसको मिला है? ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। शैलोक मुखर्जी हैं, सेकंड ऑप्शन है वीना नायर, थर्ड ऑप्शन है विनी रामाकृष्णन, फोर्थ ऑप्शन है फ़हीमिदा अज़ीम। ठीक है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यानी वीना नायर को ये अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स। ठीक है, 2022 का। इसके बाद चलते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन पे हम। तो 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सन्स हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबल पीस प्राइज इनमें से किसको नहीं मिला है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन्स हैं जिनको नोबल पीस प्राइज इनमें से 2022 का नहीं मिला है? ऑप्शंस हैं, जल्दी से पढ़ देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है एलिज बिलॉस्की ऑफ बेलारूस, सेकंड है रशियन राइट्स ग्रुप मेमोरियल, थर्ड है यूक्रेन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबल पीस प्राइज 2022 का नहीं मिला है। ये मिला है यूक्रेन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को, रशियन राइट्स ग्रुप मेमोरियल को, और साथ में एलिस विलास्की ऑफ बेलारूस को। ठीक है, चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है आज का, who has been awarded the prestigious Order of Merit by Britain's King Charles III in recognition of his distinguished service to science। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स 3 ने दिया है, तो ये किसको दिया गया है, मिलता किस फील्ड में है, ये भी पूछा जा सकता है। ये मिलता है डिस्टिंग्विश सर्विस टू साइंस में। ठीक है, तो ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वेनी वेंकी रामाकृष्णन, सेकंड है लिस विलास्की को, थर्ड है लिखित वाईपी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है मिखेल पूनावाला। ठीक है, तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी वेंकी रामाकृष्ण। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। मैंने आंसर भी यहाँ पे रखे हैं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस को याद रखना मैं याद रख भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक्यूरेसी 100% रहनी चाहिए, क्योंकि मैं जो आपको बताऊँगा वही आपको याद में रहेगा, तो इसमें गलती कोई ना हो, इसलिए मैंने आंसर्स भी इसी में साथ रखे हुए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एनुअल GMF दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स इन दिसंबर 2022। ठीक है, तो ये GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स जो है ये किसको मिला है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का? तो ऑप्शंस हैं इंडिगो को, स्पाइस जेट को, थर्ड ऑप्शन है विस्तारा को, और फोर्थ ऑप्शन है एयर इंडिया को। ठीक है, एयर इंडिया को किसने एक्वायर किया था ये भी आपको याद होना चाहिए, ये किया था और टाटा सन्स ने। ठीक है, टाटा कंपनी का ही ये एक सब्सिडरी है, उन्होंने एक्वायर किया था। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है ये आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका सेकंड ऑप्शन जो है स्पाइस जेट वो बिल्कुल राइट रहेगा। स्पाइस जेट जो है उनको मिला है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एनुअल GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स इन दिसंबर 2022। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। 10th क्वेश्चन है आज का हमारा, एलियन एक्सपेक्ट जॉन एफ चौसर एंड एंटन जिलिंगर हैव जॉइंटली वॉन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। तो 3 पर्सन्स बताए हैं, नाम है इनका एलियन एक्सपेक्ट, जॉन एफ चौसर और साथ में एंटन जिलिंगर। इनको मिला है नोबेल प्राइज़, ठीक है, लेकिन किस फील्ड में मिला है ये आपको बताना है। क्या ये नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला है, या फिर नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, ठीक है, या फिर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो ऐड किया गया है वैसे, हाँ भी हो सकता है। तो आप जल्दी से राइट आंसर बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन 3, यानी फिज़िक्स की फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये 3 पर्सन्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द प्लेटिनियम आइकन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स जो है वो दिए गए थे। तो इसमें आपको बताना है कि प्लेटिनम आइकन ये अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, क्या ये स्किल इंडिया मिशन को मिला है, क्या ये अमृत मिशन को मिला है, स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है, या फिर UDAY स्कीम को मिला है, उदय स्कीम को मिला है। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे पता है आपको इसका राइट आंसर दिख भी गया था पहले ही। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्मार्ट सिटी मिशंस को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन वॉन द प्लेटिनम आइकन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। जो कौन देता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो, ये अवार्ड्स देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस गृहा GRIHA गृहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022। तो ये जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है गृहा, ये किसको मिला है। ऑप्शंस हैं गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव, या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर को, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद को, या फिर UIDI हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, या फिर UIDI यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, UIDI को ये मिला है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे आज के, who won the 2022 Nobel Prize in Economics for research on banks and financial crisis। तो किसको मिला है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, उनकी रिसर्च के लिए जो उन्होंने की थी बैंक्स और साथ में फाइनेंशियल क्राइसिस पर। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनको मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इसका सेकंड ऑप्शन जो पूछा हुआ है, बेन एस बर्नार्क, डॉगलस W डायमंड और साथ में फिलिप H डायबिक। डायमंड से याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, तो इससे आप ट्रिक बना के ध्यान में रख सकते हैं। स्पेशली मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा जो लेटेस्ट नोबेल प्राइजेस थे उन पर भी, ताकि आप उसको कवर कर पाओ। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, हु वॉन द 2022 बुकर प्राइज फॉर हिज सेकंड नोबल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो एक बुकर प्राइज़ मिला था उनकी वर्क पर जो था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, तो ये किन्होंने लिखी थी ये आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस हैं एलिस वियालस्की, या फिर एलेन एक्सपेक्ट, या फिर थर्ड ऑप्शन है शिहान करुणातिलके, या फिर फोर्थ ऑप्शन है लिखित वाईपी। मैं आपको बता दूं इसका सीधा राइट आंसर, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी शिहान करुणातिलका। ठीक है, ये कहाँ से रहने वाले हैं तो आपको याद रखना है, ये श्रीलंका से रहने वाले हैं। इनको मिला है बुकर प्राइज़ 2022। किसके लिए मिला है, इनके नावल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। बुकर प्राइज़ आपको अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, शिहान करुणातिलका फ्रॉम श्रीलंका, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का हमारा,
Who has been awarded the Tagore Prize for Social Achievements in 2022? तो टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट्स 2022 ये किसको मिला है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ये रंजीब गोयनका को दिया गया है, एस के रॉय को, विक्की चक्रवर्ती को, या फिर अवीक सरकार को। अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका सीधा राइट आंसर सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, यानी एस के रॉय को ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद द हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ लॉन्ग लीफ पाइन बाय द यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हैं रवि बजाज, सेकंड ऑप्शन है नवीन जिंदल, थर्ड ऑप्शन है गोयल कुमार, फोर्थ ऑप्शन है सबदेश चटर्जी। अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी सबदेश चटर्जी को ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ लॉन्ग लीव पाइन बाय द यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 17। इन नवंबर 2022 हु हैज़ बीन चूजन फॉर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर 2022? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं स्टार लगा देता हूँ स्पेशली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार तो थोड़ा अजीब सा है लेकिन ये आप ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर ध्यानचंद खेल खेल रत्न, पहले इसका नाम था खेल रत्न। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम हुआ करता था। इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो ये 2022 में किसको मिला है? तो याद रखना शरद कमल अचंत को। ठीक है, बहुत ही एक रिनोन्ड टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। ठीक है, तो ये आपको याद याद रखना है, शरद कमल को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 का। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्वेश्चन नंबर में हमें पूछा हुआ है कि विच एयरपोर्ट was rated the best airport as per ACI ASQ Awards 2022। ये इंडिया के टॉप अवार्ड्स होते हैं जो एयरपोर्ट्स को दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। तो बेस्ट एयरपोर्ट एज पर ACI ASQ अवार्ड्स 2022 किसको मिला है? ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का, सेकंड है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला का, और या फिर फोर्थ है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपको राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको मिला है बेस्ट एयरपोर्ट एज पर ACI SQ अवार्ड 2022। ठीक है, चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑस्कर इन 2023? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी मूवी है जिसको शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया था ऑस्कर के लिए 2023 में। ऑप्शंस हैं द कश्मीर फाइल्स, RRR, शेलो शो, या फिर ऑल दैट ब्रीथिस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कश्मीर फाइल्स को इसमें शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया गया था। ठीक है, RRR हो या फिर शेलो शो हो या फिर ऑल दैट ब्रीथ, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। हाँ, नॉमिनेशंस में इन्होंने अपनी नॉमिनेशंस दी थी और ये एलिजिबल भी थी, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट होती हैं लास्ट में जाके मूवीज़, उनमें कश्मीर फाइल्स को नहीं शॉर्टलिस्ट किया गया था ऑस्कर 2023 के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छ अवार्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री ये देती है, क्योंकि ऐसे तो कुछ स्कीम्स होती हैं जो मिनिस्ट्रीज लॉन्च करती हैं वो तो मतलब दिख जाती हैं कि ये कौन सी फील्ड से हैं, लेकिन ये है फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छ अवार्ड। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया होगा? क्या ये जल शक्ति ने दिया है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट?
मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है, आपने ये पढ़ा भी होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये दिए हैं, लॉन्च किए हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छ अवार्ड्स। ठीक है, ध्यान में रखना, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन स्वराज स्वराज ट्रॉफी फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? तो कौन सी है? ऑप्शंस हैं कोलम, सेकंड है कैनूर, थर्ड है मलप्पुरम, फोर्थ है पलक्कड़। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी हैं क्योंकि एक जैसे ही हैं, समझ नहीं आ पाएगा अगर आपको एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता होगा। ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए। क्वेश्चन था विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन स्वराज ट्रॉफी फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कोलम डिस्ट्रिक्ट। कोलम डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन स्वराज ट्रॉफी फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो इसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड मिला है, स्वराज ट्रॉफी मिली है इनको। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कोलम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन स्टेट एंटर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉल ऑफ फेम फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैंड रिटन नोट्स? तो कौन सी ऐसी स्टेट है इंडियन जिसको ये अवार्ड दिया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, हॉल ऑफ फेम फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैंड रिटन नोट्स? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, या सेकंड बोल सकते हैं, असम स्टेट को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा, असम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर 2023? तो किनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ऑस्कर्स 2023 में? आपने देखा भी था बहुत से एग्ज़ाम्स में ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे। इवन अगर आपने एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए हों उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इवन आपने जेके एसएसबी का ही जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे भी ऑस्कर से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे, बेस्ट एक्टर का भी आया था। तो किसको मिला है 2023 बेस्ट एक्टर अवार्ड? तो ऑप्शंस हैं कॉलिन फेरल, सेकंड है ब्रेंडन फ्रेजर, थर्ड ऑप्शन है ऑस्टिन बटलर, या फिर फोर्थ ऑप्शन है बिल नाइटी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, यानी ब्रेंडन फ्रेजर को अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का एट ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, 2023 के ब्रेंडन फ्रेजर, याद में रखना है आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, who was named the winner of 71st annual Miss Universe pageant on the 15th January 2023? तो सिंपली आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो अवार्ड है ये है मिस यूनिवर्स। तो एक होता है मिस यूनिवर्स, एक होता है मिस वर्ल्ड। तो मिस यूनिवर्स के लिए इनमें से किसको विनर डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शंस आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आर बोनी गैब्रियल, सेकंड ऑप्शन है क्रिस्टल स्टीवार्ट, थर्ड ऑप्शन है मॉर्गन रोमिनानो, और फोर्थ ऑप्शन है चेस्ली क्रिस्टल। ठीक है, कुछ हो सकता है ऑप्शंस इसमें मैंने प्रोनाउंस सही नहीं किए होंगे, लेकिन आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 24 का भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वन, यानी आर बोनी गैब्रियल को ये अवार्ड दिया गया है। वो बनी है 71st एनुअल मिस यूनिवर्स। ठीक है, याद में रखना है, साल में एक बार दिए जाते हैं मिस यूनिवर्स, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये दिया गया है आर बोनी गैब्रियल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विच फिल्म वाज नेम्ड बेस्ट फिल्म एट द बाफ्टा अवार्ड 2023? तो कौन सी ऐसी इंडियन मूवी है जिसको बाफ्टा अवार्ड 2023 दिया गया है? ठीक है, विच फिल्म वाज नेम्ड बेस्ट फिल्म। ठीक है, इंडियन मूवी नहीं है, मतलब हो भी सकती है, लेकिन उन्होंने बोला ओवरऑल कौन सी ऐसी बेस्ट मूवी है जिसको बाफ्टा अवार्ड 2023 दिया गया है। ठीक है, ऑप्शंस हैं एल्विस, सेकंड है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, थर्ड ऑप्शन है द बेंचरी ऑफ इंश्रीन, और फोर्थ ऑप्शन है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, यानी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड्स आपको जब भी पूछे जाएंगे, ये इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। ठीक है, चलते हैं
26th क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन है आज का, हु वॉन द फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी औरंगवेश्वरम थिंग। ठीक है, तो कथा, तो ये किसको दिया गया है ये फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 का फर्स्ट टाइम? तो ऑप्शंस हैं किरण देसाई, सेकंड ऑप्शन है नोवोनील चक्रवर्ती, थर्ड ऑप्शन है केविनु, और फोर्थ ऑप्शन है शेखर बंदोपाध्याय। ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय, इन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी बहुत काम किया हुआ है। लेकिन आप इनमें बता सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, यानी के विनू को ये अवार्ड दिया गया है फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है आज का, हु रिसीव्ड द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर हिज बुक दोगलापन। तो इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जिसको दोगलापन नाम से उसको अवार्ड, मतलब इनमें से सिंपली पूछा हुआ है कि गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया 2023 का, बुक का नाम है दोगलापन। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है बुक कौन सी थी, दोगलापन। लेकिन वो किन्होंने लिखी थी ये आपको बताना है, विजय शेखर शर्मा ने लिखी थी, या फिर पीयूष बंसल ने लिखी थी, या फिर अश्नीर ग्रोवर ने लिखी थी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सुहेल समीर। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अश्नीर ग्रोवर को ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज बुक दोगलापन। अश्नीर ग्रोवर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है आज का हमारा, हु हैज़ बीन अवार्डेड द एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स इन मार्च 2023। तो आपको बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मैथमेटिक्स की फील्ड में मैथमेटिशियंस को। तो 2023 का मार्च में जो दिया गया अवार्ड एबल प्राइज, ये किसको दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लॉरेंस सी इवांस, सेकंड ऑप्शन है कार्लोस किनिग, थर्ड ऑप्शन है लुइस लुइस कैफ्रेली, फोर्थ ऑप्शन है निकोला फुको। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट रहने वाला है ये आप बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, यानी लुइस कैफ्रोली। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स इन मार्च 2023। हाँ बिल्कुल, थर्ड राइट रहेगा इसका, लुइस कैफ्रेली को एबल प्राइज दिया गया है जो मैथमेटिशियंस को दिया जाता है मैथमेटिक्स की फील्ड में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स अनाउंसड ऑन 20 फरवरी 2023। तो 20 फरवरी को ये अनाउंस किया गया कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर जो अवार्ड्स दिए जाते हैं इंडिया में, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ऑप्शंस तो हैं कश्मीर फाइल्स, फ्रेडी, धमाका, या फिर हिट को। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है जो आपको दिख भी रहा होगा, कश्मीर फाइल्स को दिया गया है बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें ऑप्शन 4 राइट है, ये आपको दिख गया होगा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आसिफ शेख हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो सिंपली आपसे पूछा है कि ये कौन सी कंट्री से है, तो ये है नेपाल से। कहाँ से, ये है नेपाल से। नाम है इनका आसिफ शेख, इनको मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा आज का, हु वाज कन्फर्ड विद FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड ऑन 29 जनवरी 2023। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, वी कार्तिकेयन पांड्यान को दिया गया है FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड। ये हॉकी की फील्ड में दिया जाता है, मैं आपको बता दूं। तो ये दिया गया है वी कार्तिकेयन पांड्यान को। ठीक है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैब्लू ऑफ विच स्टेट हैज़ वॉन द टॉप प्राइज एट द 74th रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, 74th रिपब्लिक डे परेड में ये जो बेस्ट टैब्लू का अवार्ड है ये किसको दिया गया है। टैब्लू यानी जो वहाँ पे झांकियाँ दिखाई जाती हैं, उसमें बेस्ट टैब्लू का अवार्ड किसको मिला है। क्या वो महाराष्ट्र की टैब्लू को दिया गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। अगर आपको राइट आंसर पता है, क्योंकि ये फेमस रहा होगा करंट अफेयर, तो आपको आता भी होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की डब्ल्यू को ये अवार्ड दिया गया था। उससे पहले ये किसको मिला था, तो मैं आपको बता दूं ये दिया गया था उस वक्त राम मंदिर यानी यूपी की डब्ल्यू को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। A new book, The Boy Who Wrote a Constitution, was released on the occasion of Dr. B.M. Ambedkar's 131st birth anniversary. Who is the author of the book? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उन्होंने बुक लिखी है, नाम है द बुक हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बी आर अम्बेडकर की 131st बर्थ एनिवर्सरी पर यह दिया गया। तो ऑप्शंस हैं, इसके ऑथर हैं राजेश तलवार, या फिर हैं विक्रम सेठ, या फिर है अरविंद अडिगा, या फिर है अमिताभ घोष। तो अगर आपको राइट आंसर पता है, आप गेस करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है इसका, यानी राजेश तलवार ने बुक लिखी है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको लॉन्च जो या फिर रिलीज़ किया गया था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, ये थी 131st। ये भी पूछा जा सकता है। नाम है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 34, रामाराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। ठीक है, रामाराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस हैज़ बीन रिटन बाय होम। किसने लिखी है ये, क्या शेखर गुप्ता ने लिखी है, जयदीप हरिकर ने लिखी है, शिव अरोरी ने लिखी है, या फिर अमरीश देवकर ने लिखी है। तो मैं आपको बता दूं ये लिखी है शिव अरोरी ने। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का, रामाराव द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्म क्राइसिस बाय शिव अरोर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, इन नवंबर 2022 who released two books titled Modi at the rate 20, Dreams Made Delivery, and Heartfelt The Legacy of Faith। ठीक है, तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है, तो ये आपसे पूछा गया है। दो बुक्स हैं, एक तो है मोदी एट द रेट 20, ड्रीम्स मेड डिलीवरी, और एक है हर्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ। ठीक है, किन्होंने लिखी है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं राजीव चंद्रशेखर, सेकंड है अश्विनी वैष्णव, थर्ड है मनसुख मांडविया, फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी राजीव चंद्रशेखर ने दो बुक्स लिखी हैं। एक तो है मोदी एट द रेट 20, ड्रीम्स मेड डिलीवरी, एंड हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द यूएस स्पेस एजेंसीज साइंस चीफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि यूएस की एजेंसीज साइंस चीफ किसको बनाया गया है। ठीक है, ये है भी फर्स्ट वुमेन है, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या नाम है इनका, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना, ऑप्शंस हैं निकोला फॉक्स, अदिति श्रीवास्तव, थर्ड ऑप्शन है कैटलिन जेरी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी निकोला फॉक्स को बनाया गया है फर्स्ट वुमेन जो बनेंगी यूएस स्पेस एजेंसी साइंटिस्ट साइंस चीफ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। हु हैज़ बीन अवार्डेड द मार्कोनी प्राइज़ 2022। तो मार्कोनी प्राइज़ 2023 किसको दिया गया है। ऑप्शंस हैं राजेश वर्मा, फोर्थ बी ऑप्शन है राजीव कुमार, सी ऑप्शन है हरि बालकृष्ण, और डी ऑप्शन है नन। तो मैं आपको बता दूं इनमें से अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है,
हरि बालकृष्ण को दिया गया है मार्कोनी प्राइज़ 2023। ठीक है, चलते हैं 38th क्वेश्चन की ओर। 38th क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड 20, जिसको W20 भी बोलते हैं, वर्ल्ड 20 नहीं है, वुमेन 20, सॉरी, ये मैंने आगे लिखा भी है, वर्ल्ड 20 है ये, वर्ल्ड 20 नहीं है, वुमेन 20 है। ठीक है, तो अंडर इंडियाज़ G20 प्रेजेंसी वाज हेल्ड इन विच सिटी, तो ये कौन सी सिटी में हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया G20 की प्रेजेंसी को भी लिए हुए है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उसी के अंडर हुई है वुमेन 20, W20। इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई है, क्या ये जयपुर में हुई है, उदयपुर में हुई है, या फिर चित्तौड़गढ़ में हुई है, या फिर शंभाजी नगर में हुई है। मैं आपको बता दूं ये शंभाजी नगर वही है जिसका नाम चेंज किया गया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो लेकिन आपको ध्यान में रखना है इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन डी। ठीक है, ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है शंभाजी नगर। कहाँ पे है ये, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है इसके बाद, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कमिंग अप इन विच स्टेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, कौन सी स्टेट में लगाया जाएगा। तो ऑप्शंस हैं पंजाब में, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा बिल्कुल राइट रहेगा इसका। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कम अप इन हरियाणा स्टेट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है विच प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड एज शंभाजी नगर रिसेंटली, तो कौन सी ऐसी प्लेस थी जिसका नाम शंभाजी नगर, जहाँ पे वुमेन 20 अंडर G20 प्रेजेंसी जो इंडिया को मिली हुई है उसके अंडर मीटिंग हुई है वुमेन 20 की, तो वो शंभाजी नगर में हुई थी। लेकिन इसका नाम शंभाजी नगर चेंज किया गया था, पहले क्या नाम था इसका, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है नागपुर, पुणे, हैदराबाद या फिर औरंगाबाद। हैदराबाद को तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अलग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तो मैं आपको बता दूं ये है तेलंगाना की कैपिटल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है औरंगाबाद। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, तो था औरंगाबाद, अब नाम इसका चेंज कर दिया गया है शंभाजी नगर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, तो गुजरात हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन बनी है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं जस्टिस सोनिया जी गोकानी, बी ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी, सी ऑप्शन है जस्टिस किरण मेहता, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी जस्टिस सोनिया जी गोकलानी। इन ये हैं फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, अगर आपको JNK हाई कोर्ट की, जो अब JNK और लद्दाख की कंबाइन है, क्योंकि वो इससे पहले इसका नाम सिर्फ JNK हुआ करता था क्योंकि लद्दाख में उसी में काउंट किया जाता था। अब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट उसका नाम पड़ गया है जो हमारी स्टेट में है। तो उसकी फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थी फीमेल, उनका नाम अगर आपको पता है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं आपको उसका राइट आंसर बता दूंगा, अगर आपको पता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनागोरेटेड इन विच स्टेट, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो प्रोजेक्ट इनागोरेट किया गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आसाम या फिर मणिपुर में। आपको राइट आंसर पता है इसका तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी आसाम स्टेट में ये लगाया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है रुद्राक्षी पाटिल, हाँ रुद्राक्ष पाटिल, रुद्राक्षी नहीं है, रुद्राक्ष पाटिल वॉन गोल्ड इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप
ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो सिंपली ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली लिख दिया हुआ है शूटिंग वर्ल्ड कप, तो शूटिंग से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एमफैक्स 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट। तो एमफैक्स 2023 एक्सरसाइज जो है वो कौन सी स्टेट में हुई है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको अगर राइट आंसर पता कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन बी, सॉरी, ध्यान में रखना है आपको, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। ये आंध्र प्रदेश में हुई है एमफैक्स 2023। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, हु रोट ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक। ठीक है, तो किसने लिखी है? ऑप्शन है एम के गांधी, खुशवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर विक्रम सेठ। अगर आपको राइट आंसर पता आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी ने ये बुक लिखी है, ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, who is the author of the book titled Winning the Inner Battle Bringing the Best Vision of You to Cricket। खुद ध्यान में रखिएगा कि इतना बड़ा नाम था बुक पर, क्या? विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट विजन वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। तो किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं केन विलियमसन, ब्रैटली या फिर डेविड वार्नर या फिर शेन वाटसन। तो मैं आपको बता दूं ये लिखी है ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ, शेन वाटसन ने। ठीक है, तो शेन वाटसन बिल्कुल राइट रहेगा, उन्होंने ही लिखी है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फेयरलेस गवर्नेंस। तो फेयरलेस गवर्नेंस इनमें से किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं वी नारायणा स्वामी, सेकंड ऑप्शन है स्वाति चतुर्वेदी, थर्ड ऑप्शन है पी चिदम्बरम, फोर्थ ऑप्शन है किरण बेदी। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये भी मैंने इसमें ऐड किया है, किरण बेदी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। ठीक है, रिसेंटली ये लिखी गई थी कि मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ये किसने लिखी है? ऑप्शंस है मानसी गुलाटी, सेकंड ऑप्शन है पवन सी लाल, थर्ड ऑप्शन है आराधना जौहरी, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर श्री राम चौलिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट रहेगा, यानी मानसी गुलाटी ने लिखी है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट इंटरनेशनलिस्ट इन द बायोग्राफी ऑफ। ठीक है, ये किसकी बायोग्राफी है? ठीक है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में आपको पता होना चाहिए, बायोग्राफी ये किसी और ने लिखी होती है, ठीक है, लाइफ के बारे में किसी की, लेकिन जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखा गया होता है उसमें। ठीक है, तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट ये किसने लिखी है, ये आप बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही लिखी है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ऑप्शंस हैं सी रंगाराजन, उर्जित पटेल, नहीं, सेकेंड ऑप्शन है रंजीत बी राय, थर्ड ऑप्शन है विक्रम संपत, फोर्थ ऑप्शन है पवन सिलाल। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी सी रंगाराजन, जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिखी है फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 51, द फेमस बुक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है? ऑप्शंस है राजेंद्र सक्सेना, सेकंड है नंदन नीलकानी, थर्ड ऑप्शन है AJ फिन, फोर्थ ऑप्शन है सागरिका घोष। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, यानी सागरिका घोष। ठीक है, तो 55th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 हमारा,
हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स। तो इसका राइट आंसर आपको सामने दिख गया है। तो माइकल ओबामा ही इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अम्बेडकर ए लाइफ। तो अम्बेडकर ए लाइफ, इसका ऑथर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका भी फोर्थ ऑप्शन राइट है, यानी ये लिखी है शशि थरूर ने। इनकी बुक्स बहुत बार पूछी जाती हैं, रस्किन बॉन्ड की पूछी जाती हैं, चेतन भगत की भी पूछी जाती हैं, जो आजकल कम लिख रहे हैं लेकिन उनकी भी एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं। गीतांजलि श्री, उन्होंने भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। इनकी बुक्स को आपको देख के जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जादूनामा। तो जादूनामा के लेखक या बोल सकते हैं ऑथर कौन है? तो याद में रखना है आपको कि फोर्थ ऑप्शन राइट है इसका, अरविंद मंडलोई ने लिखी है जादूनामा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन इंडियन सुपर लीग टाइटल रिसेंटली। तो इंडियन सुपर लीग टाइटल किससे रिलेटेड होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये है फुटबॉल से रिलेटेड। तो ये क्या गोवा एफसी ने जीता है, एफसी यानी फुटबॉल क्लब, ठीक है। मुंबई एफसी ने जीता है, केरला ब्लास्टर्स ने जीता है, या फिर मोहन बगान ने जीता है। मोहन बगान कोलकाता का बहुत फेमस फुटबॉल क्लब है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो बता दो। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट रहेगा, मुंबई एफसी वॉन द इंडियन सुपर लीग टाइटल रिसेंटली, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56। तो गाइज़ इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, लगभग 120 क्वेश्चन हैं हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लगभग 48 मिनट्स की लगभग हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है ये है, हु वॉन आईपीएल वुमेंस टाइटल 2023। तो ऐसे ही आईपीएल मैन हुआ करता था पहले, तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया आईपीएल वुमेन को भी, या ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है ये फर्स्ट एडिशन इसका किसने जीता है? क्या ये दिल्ली डेयरडेविल्स वुमेन ने जीता है, डब्ल्यू यहाँ पे वुमेन है, यूपी वॉरियर्स ने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है, या फिर नन ऑफ दीस। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊँगा इसका पार्ट सेकंड, जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, तो उसमें मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।